हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे, थर्ड चैप्टर पर। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी से कि जो मृत्यु के निकट है उसका क्या कर्तव्य है। तो सुखदेव गोस्वामी ने पिछले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में इसका उत्तर दिया था। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम। कि जो मनुष्य है उसका कर्तव्य है कि सर्वत्र हमेशा हर स्थान पर सर्वदा हमेशा वो भगवान हरि, भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का श्रवण कीर्तन और उनका स्मरण करें। तो ये उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने बोला, भाई ये मेरे हिसाब से निष्कर्ष है सारे शास्त्रों का। अब थर्ड चैप्टर शुरू हो गया और थर्ड चैप्टर में इसके दो बेसिकली पोर्शन है थर्ड चैप्टर के। एक पोर्शन है जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बात कर रहे हैं भगवत गीता के एक श्लोक 9:25 को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर एक कंक्लूजन लेके आ रहे हैं। और उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर शौनक ऋषि जो हैं वो बात कर रहे हैं कि भगवान की सेवा का क्या महत्व है, क्यों करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इस पर डिस्कशन करते हैं। तो भगवत गीता का वो श्लोक जिसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर वर्णन है, भगवत गीता 9:25 है। उसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवी देवताओं की उपासना करेगा देवी देवताओं के लोग जाएगा, जो भूत प्रेतों की उपासना करेगा भूत प्रेतों के पास जाएगा, जो पितरों की उपासना करेगा पितरों के पास जाएगा, यान्ति मद याजनोऽपि माम्, जो मेरी उपासना करेगा मेरे पास आ जाएगा। भगवान ने डिफरेंट रूट्स एस्टेब्लिश कर दिए और इसके द्वारा भगवान ने उस सिद्धांत को भी काटा, जतोमत तथोपथ, कि जो मन में आए रास्ता ले लो, मंजिल एक ही है। बिल्कुल नहीं है एक भी मंजिल। जो रास्ता आप चुनोगे उसके अनुसार आपको, आपकी जो गति है, मंजिल है, लक्ष्य है, उसके अनुसार निर्धारित होगा। कलकत्ता जाने का रास्ता अलग है, बम्बई जाने का रास्ता अलग है। ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, एक ही जगह पहुँच जाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। तो इस बात को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि आपको क्या क्या चाहिए और उसके हिसाब से बात करेंगे। तो बेसिकली दो तरह के लोग हैं, सुर असुर, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। जो ईर्ष्या करते हैं उनकी बात करते हैं, छोड़ देते हैं, एक बार उनको साइड पे रखते हैं। जो असुर हैं, सुर इतरा, जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, भगवान की शरण लेना चाहते हैं, वो व्यक्ति तीन तरह के होते हैं। या तो उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, या उनकी कोई भी इच्छा नहीं होती, या मोक्ष की इच्छा होती है। ये तीन तरह के लोग होते हैं। तो कैसे उनको व्यवहार करना चाहिए, आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है और आपको क्या करने से वो चीज़ प्राप्ति होगी, वो इस अध्याय में बेसिकली बात की है। उन्होंने बोला, देखो अगर ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है तो ब्रह्मा जी जो वेदों के ज्ञाता हैं, यहाँ तो ब्रह्मा जी की पूजा करो, या बृहस्पति की जो देवताओं के गुरु हैं उनकी उपासना करो, मिल जाएगी। अगर आपको बहुत शक्तिशाली, आपको मैथुन करने में आपको पावर चाहिए तो इंद्र की उपासना करो। इंद्र इसके अंदर सबसे ज़्यादा दक्ष माना जाता है। अगर आपको अपना वंश बढ़ाना है, आगे गुड प्रोजेनी चाहिए, तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए, जैसे दक्ष इत्यादि हैं। क्योंकि ये प्रजापति जो है इनका काम ही है वंश को आगे बढ़ाना, प्रजा को आगे बढ़ाना। अच्छे भाग्य के लिए दुर्गा देवी की उपासना करनी चाहिए। अगर शक्तिशाली बनना है तो अग्नि की उपासना करनी चाहिए। अग्नि के संपर्क में जो आएगा ख़त्म कर देती है अग्नि। अगर धन चाहिए तो वसु की उपासना करनी चाहिए। अगर कोई बड़ा महान नेता, हीरो बनना है तो रुद्र, शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर धान्य का भंडार अपने पास रखना है, अन्न, अगर आप चाहते हो मेरे पास करोड़ों टन अन्न इकट्ठा हो जाए, तो उसके लिए जो अन्न है उसके लिए अदिति की उपासना करनी चाहिए, जो देवताओं की जो माँ है, इंद्र की माँ है। अगर स्वर्गीय लोकों में जाना है तो
अदिति के पुत्रों की, इंद्र आदि देवी देवताओं की, जिस लोक में जाना वहाँ की उपासना कर दो। सूर्य लोक में आना सूर्य की उपासना करो, चंद्र लोक में आना चंद्र की उपासना करो। तो जिस जिस लोक में आप जाना चाहते हो उसकी उपासना करनी चाहिए। अगर राज्य चाहिए बहुत बड़ा, तो राज्य चाहिए तो विश्वदेव या मनु की उपासना करो। अगर आप प्रसिद्ध होना चाहते हो कि जहाँ जाए पूरे संसार में आपकी जय जयकार हो, तो साध्य नामक एक देवता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। अगर बलवान बनना चाहते हो तो पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए। अगर लंबा जीवन चाहते हैं, चिरायु, तो अश्विनी कुमारों की बेसिकली उपासना करनी चाहिए। अगर जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली कोरोना एनवायरनमेंट में लोगों की नौकरियां धड़ाधड़ छूट रही हैं। अगर जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो दिशाओं और पृथ्वी दोनों की इकट्ठे उपासना करनी चाहिए, उससे जॉब सिक्योरिटी आती है। अगर सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की उपासना करो, गंधर्व बेसिकली सुंदर माने जाते हैं। अगर आपको सुंदर स्त्री चाहिए तो अप्सराओं की उपासना करो। अगर दूसरे लोगों पे आपका आधिपत्य चाहिए कि सब लोग आपको देखते नतमस्तक हो जाएं, आपके नीचे गिर जाएं पैरों पे, तो ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। अगर यश चाहिए, पूरे संसार में कीर्ति फैल रही है, तो परम भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। अगर बैंक बैलेंस चाहिए, हमारे पास करोड़ों अरबों रुपया है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कितना है कुछ पता नहीं है, तो वरुण की उपासना करनी चाहिए। वरुण धन के वो स्वामी है। अगर आपको कोई बहुत पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनना है तो शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर पारिवारिक संबंधों में मधुरता चाहिए तो उमा देवी, शिव जी की पत्नी, उनकी उपासना करनी चाहिए। अगर आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति चाहिए कि हम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाह रहे हैं, तो विष्णु और वैष्णव, भगवान विष्णु और उनके भक्तों की उपासना करनी चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। अगर वंश आपको आपने रक्षा करनी है, प्रोटेक्ट करना है, तो मरुतगण, जो मरुत है वो भी देवी देवताओं में उनकी गिनती होती है, मरुत जो है उनकी उपासना करनी चाहिए। अगर शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है तो पता है किसकी उपासना करोगे? शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए असुरों की, जो दानव है, उनकी उपासना करनी चाहिए। 24 घंटे असुर अपने दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। अगर इंद्र तृप्ति की इच्छा है तो चंद्र की उपासना करनी चाहिए, वो मन का स्वामी है। अगर कोई भौतिक सुविधा का भोग नहीं करना, ऐसी इच्छा है कि हमें कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, तो परम भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। तो 3 तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये 9 श्लोक हो गए। 10वें श्लोक में तीसरे अध्याय के सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यह चेत पुरुषम परम। आपकी इच्छाएं हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी मोक्ष की इच्छा है, तीव्रेण भक्ति योगेन, पूरी तीव्रता से, पूरा दम लगाकर हमें भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ये पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? भागवतम 4:31-14 में इसका एक्सप्लेनेशन दे रखी है। यथा तरोर मूल निशेष नैना तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथा सर्वार्हणम अच्युतेज्या। कि जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे, उसकी फूल, पत्तियां, टहनी, तना, शाखें सब पुष्ट हो जाते हैं। जैसे पेट में खाना डालेंगे पूरा शरीर, सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, पुष्ट हो जाती हैं, तंदुरुस्त हो जाती हैं। ऐसे ही जब हम भगवान अच्युत इज्जा, भगवान अच्युत की इज्जा मतलब पूजा करेंगे, तो सभी देवी देवता सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो ऊपर हमने इतनी बड़ी लिस्ट जो हमने देखी थी, 26 हमने एक्टिविटीज़ गिनी थी, वो सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे अगर हम भगवान कृष्ण की तीव्र भक्ति हो गए, अगर हम तीव्रता से उनकी भक्ति में हम लोग जुड़ेंगे। तो जितने भी देवी देवताओं के उपासक हैं, वो लोग, उन लोगों की भगवान कृष्ण में रुचि आ सकती है। ऐसा नहीं है कि उनकी रुचि नहीं आ सकती, रुचि आ सकती है। उनको एक कार्य करना पड़ेगा
जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, जो उत्तम अधिकारी हैं, मध्यम अधिकारी जो भक्त हैं, उनका आश्रय लेना पड़ेगा। उनसे भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको सर्व करना पड़ेगा। जब वैष्णव को, शुद्ध भक्तों को जब उनकी सेवा करेंगे तो उसके इमीडिएट कुछ रिजल्ट आएंगे। इमीडिएट रिजल्ट क्या आएगा? पहली बात है कि जितनी भी भौतिक तकलीफ़ें, क्लेश हैं, सब खत्म हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे सारे, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भक्तों के शेल्टर में है। इतनी बड़ी बात है, भक्तों के शेल्टर में आ गए मतलब कोई भी दुख तकलीफ़ से परेशान नहीं होता। दूसरी बात यह है कि क्योंकि भौतिक आसक्ति ख़त्म हो जाती है, इसलिए संतुष्ट हो जाते हैं, अपने मन में रमना शुरू कर देते हैं। किसी बाहरी वस्तु से सुख की कामना नहीं रहती। सिर्फ जो आत्मा है भगवान का ध्यान करती रहेगी, जीव भगवान का ध्यान करते रहेगा, उसी से संतुष्ट हो जाएगी। और ये चीज़ पूरी तरह से दिव्य है, इसमें कोई भी भौतिकता का लेश मात्र भी इसके अंदर कुछ मिश्रण नहीं है। और इसीलिए इसकी जो संस्तुति है, इसको अप्रूव किया है जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जितने बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, उन्होंने अप्रूव किया। यहाँ पर आकर रुक गए। तो शुकदेव गोस्वामी ने ये बात बोली थी परीक्षित महाराज को, और सूत गोस्वामी इसको दोहरा रहे हैं। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि यहाँ पर आके वो रुक गए, उन्होंने अपनी बात कंप्लीट कर दी, तो अब शौनक ऋषि ने बोला, सबके हजारों ऋषियों के बिहाफ पर उन्होंने कहा, नहीं नहीं आप रुको मत, और बताओ और बताओ, हम और सुनने के लिए बहुत बेचैन हैं। परीक्षित महाराज तो बचपन से ही कृष्ण भक्त थे, और वो कृष्ण भक्ति बचपन से ही कर रहे थे। अपने जो घर के विग्रह, लोगों के घर में जैसे विग्रह होते हैं लड्डू गोपाल आदि, उनकी उपासना करने के माध्यम से वो बचपन से ही भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे थे। शिला प्रभुपाद का जीवन देखें, शिला प्रभुपाद भी बचपन से ही भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे थे। बचपन से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाल रहे थे, डोला यात्रा निकाल रहे थे, और 70 साल की आयु में पूरे संसार में जाके पूरे संसार में रथ यात्राएं उन्होंने शुरू कर दी। कितनी महान बात है। भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर देख लो, वैष्णव परिवार में जन्म हुआ शिला प्रभुपाद की तरह, और भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं। वैष्णव परिवार में जन्म हुआ और बचपन से ही भक्ति सिद्धांता सरस्वती भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। कुमार आचरित प्राज्ञो, जो समझदार बुद्धिमान इंटेलिजेंट होगा, बचपन से ही भगवान की सेवा में लग जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शौनक ऋषि ने आगे बोला, आगे सारे श्लोक शौनक ऋषि बोल रहे हैं। शौनक ऋषि ने बोला कि सूर्य उगता है, अस्त होता है, और लोग हो रहे हैं, ओ सनराइज़ हो रहा है, ओ सनसेट हो रहा है, लोग जाते हैं देखने के लिए अलग अलग स्थानों पे, कहाँ से सबसे सुंदर दिखाई दे रहा है। उनको ये नहीं पता कि सनराइज़ और सनसेट के साथ में एज, आपकी आयु घटती जा रही है। तो क्या कोई बचता है? क्योंकि सूरज तो सभी के लिए उग रहा है, अस्त हो रहा है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा, अस्त और उग तो सभी के लिए रहा है। तो क्या कोई बच रहा है? तो शौनक ऋषि ने बोला, हाँ बच रहा है। जो हरि कथा श्रवण कीर्तन में टाइम गुजार रहा है, टाइम लगा रहा है, भगवान कृष्ण की सेवा में टाइम लगा रहा है, उसका जो सूर्य उदय अस्त होने से उसकी आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो लंबी आयु का क्या पॉइंट है? उन्होंने बोला, तरवा किम न जीवंती, भस्रा किम न श्वसंती उता, न खादंती न मेहंती, कृम ग्रामे पशुओं पर। उन्होंने बोला कि तो ऐसे जीने का क्या पॉइंट है? वो तो पेड़ जी रहे हैं, हजारों साल जी रहे हैं, और नहीं हम तो सांस ले रहे हैं। तो बोल रहे हैं लोहार की धोंकनी भी तो सांस ले लेती रहती है, वो सांस ले रही है लोहार की धोंकनी, तो क्या जिंदा ही है वो जीवित नहीं है वो। और उन्होंने बोला कि जो गांव के अंदर जो पशु होते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ जानवर जितने भी होते हैं, वो भी खाते हैं, क्या वो नहीं खा रहे? ना मेहनती, क्या वो वीर्य त्याग नहीं कर रहे? सभी काम कर रहे हैं, मैथुन सब कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब जी रहे हैं, सब सांस ले रहे हैं। तो उसका क्या पॉइंट है? उसका ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। तो शौनक ऋषि ने बोला कि जो लोग कुत्ते, सूअर, ऊंट और गधे,
इसके समान होते हैं। वो लोग किनकी तारीफ करते हैं, किनकी प्रशंसा करते हैं? वो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं जो भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को कभी नहीं सुनते। एक नास्तिक दूसरे नास्तिक की तारीफ करता रहेगा, उसकी जय जयकार करता रहेगा। भगवान हरि जो सारे दुखों को हर लेते हैं, सारे कष्टों को, अनिष्टों को, अनर्थों को हर लेते हैं, उनकी लीलाएं जो नहीं सुन रहा, ये कुत्ते सुअर जैसे लोग जो हैं वो ऐसे लोगों की जय जयकार करते हैं। और आप देख लो, हमारे इस संसार में चाहे इंडिया है, हिंदुस्तान है या कोई भी कंट्री है, फिल्मी सितारों की जय जयकार चलती रहेगी। जितने भी फिल्मी कलाकार हैं, सितारे हैं, सारे भांड हैं, बेसिकली ग्लोरीफाइड भांड हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया है भारतीय संस्कृति के लिए, गरीबों के लिए? कुछ नहीं किया। कभी कोई बात आती है, फ़ोटो खिंचवा के 1-2 बोरी अनाज की बांट दी तो लोग कहते हैं जी बहुत बड़े दयालु परोपकारी हैं, देखो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हरकत है। महान व्यक्ति वो है जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रचार कर रहे हैं, बाकी सब बकवास है। तो प्रश्न ये आया कि कुत्ते कैसे हैं? तो कुत्ते की तरह वो लोग होते हैं। हम तो कुत्ते नहीं हैं। अरे भाई, आप पढ़ लिख के दर आप नौकरी के लिए धक्के खा रहे हो। कुत्ता भी तो दर ठोकरें खाता है खाने के लिए। तो कौन कह सकता है कि हम कुत्ते नहीं हैं? कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सुअर की एक खासियत होती है, कुछ भी मिलेगा खा जाएगा। आज के इंसान देख लो, मनुष्य देख लो, जो मिल रहा है खा रहे हैं। कोरोना वायरस उसी की उपज है। अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को साइड में रख दें कि वुहान लैब के अंदर वो डेवलप हुआ और एक्सीडेंटली रिलीज़ हो गया, अदरवाइज़ तो वो चमगादड़, आपके सांप, बिच्छू, कुछ मिलेगा खाए जा रहे हैं उसको। कुत्ते, मतलब कोई है ही नहीं ऐसी चीज़ जो नहीं खाएंगे वो। और बल्कि मैं एक बार चाइना गया था तो वहाँ बता रहे थे कि हम लोग जो ज़मीन पे रेंगती है हर चीज़ खा जाते हैं, एक ट्रेन को छोड़ के। एक ट्रेन नहीं खाते हम, ट्रेन भी ज़मीन पे रेंगती है ना, खुश होते हैं ऐसी बातें करके। ऐसे लोगों की वजह से आप देख लो कितनी बड़ी महामारी पूरे संसार में फैली। तो मनुष्य जो बिना सोचे समझे खा रहे हैं वो भी सूरों के समान ही है। अच्छा, ऊँट की उपमा दी गई है। ऊँट की उपमा क्यों दी गई है? ऊँट की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि ऊँट जो है वो कंटीली झाड़ियाँ खाता है, और कंटीली झाड़ियाँ उसको क्यों स्वादिष्ट लगती हैं? क्योंकि उसके अंदर उसके अपना ही खून मिला होता है, जो कि कांटे उसके मुंह के अंदर छेद कर देते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है, उसको लगता है कांटों का रस है, और बाद में बहुत पीड़ित होता है। जो घर में आसक्त व्यक्ति है उसका भी यही हाल है। वो भी लगातार जो है भौतिक संसार के अंदर अपने परिवार के पालन में, सुरक्षा के अंदर अपने और अपने परिवार की पूरा अपना खून बेसिकली पानी की तरह बहा रहा है। और एक जैसे एक ऊँट दुखी होता रहता है, उसको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, ऐसे एक भौतिकवादी व्यक्ति भी दुखी होता रहता है। गधे की बात तो क्या करें, गधा मतलब गधे की खासियत है कि मूर्ख होता है, बिल्कुल बेवकूफ़ होता है वो। और भागवत में कह रही है मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो पात्रता। मंद बुद्धि है, मतलब भागवतम में सर्टिफिकेट दे दिया कलयुग के लोगों को, भाई तुम गधे हो। और स्पेशली जो भौतिक एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं, जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसार मोह जन्मिया जीव के करे गाथा। जो भौतिक एजुकेशन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहे हैं वो बेसिकली बिल्कुल गधे की तरह बन जाते हैं। कैसे? अंधा कमर तोड़ मेहनत करेंगे थोड़े से प्रॉफिट के लिए। और जैसे गधा कमर तोड़ मेहनत करता है और बाद में थक हार कर वो शाम को सोचता है कि मुझे गधे से कुछ मैथुन का सुख मिलेगा, वो उसके मुंह पे लात मारती है। और यही हाल इस संसार के लोगों का है। तो अगर हरि कथा नहीं सुनी, अगर भगवान कृष्ण की महिमा, भगवान कृष्ण की ग्लोरीज अगर नहीं सुनी तो क्या होगा? तो ऐसा होगा जो हमारे कानों के छिद्र हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे सांप का जो बिल होता है उसके छेद हैं, उसके समान है। अंदर हाथ डाला, भैया मौत निश्चित है।
ज़बान कैसी है? ज़बान है जैसे मेंढक की आवाज़, मेंढक की ज़बान होती है, टर-टर बोलती है, सांप आके पकड़ के खा जाता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता उसको अपनी ज़बान का। मुँह खोलते ही शिकार बन जाता है, ये उसकी हालत है। शरीर बिल्कुल मृतक के समान है अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा। आँखें अगर भगवान का दर्शन नहीं करी तो समझ लो जैसे मोर पंख पे आँखें बनी होती हैं, क्या देख सकती है? नहीं देख सकती, अंधी होती है वो बेसिकली। ऐसे ही जो आंखें भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं कर रही वो बिल्कुल समझ लो मोर पंख के ऊपर बनी हुई आंखों के समान है। जो पैर, जो टांगे भगवान के मंदिर की ओर नहीं लेके जा रही कि चलो भगवान के दर्शन करके आते हैं, वो टांगे समझ लो वृक्ष के तनों के समान है। वृक्ष के तने एक जगह खड़े हुए, कोई काम नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं। अगर अपने सिर पे अगर साधुओं की चरण रज महत पाद रजोभिषेकम, अगर साधुओं की चरण रज अपने सिर पे नहीं डाली तो समझ लो मृतक शरीर के समान है। अगर भगवान के चरण कमलों में अर्पित तुलसी अगर हमने नहीं सूंघी, उसकी गंध अगर हमने नहीं ली तो समझो मृतक शरीर के समान है। अगर हृदय हरि नाम अगर सुन लिया, हरि नाम कर रहे हैं, हरि नाम सुन रहे हैं, हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, हरि कथा सुना रहे हैं, अगर हृदय द्रवित नहीं हो रहा, आंखों से आंसू नहीं बह रहे, विकार नहीं आ रहे, तो हृदय पाषाण के समान है। एक्चुअली भागवतम में तो ये लिखा है कि उस व्यक्ति का हृदय स्टील का, लोहे का बना हुआ, पत्थर से भी ज़्यादा खतरनाक। पत्थर तो फिर भी टूट जाता है, लोहा टूटेगा ही नहीं। लोहा जिसके लोहे के सामने जो चीज़ आएगी बल्कि वही कट के नीचे गिर जाएगी लहू लुहानों के। ऐसा पाषाण हृदय बन जाता है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जनरली जब लोग हरि नाम करते हैं और उनके हृदय में हृदय द्रवित नहीं होता, विकार नहीं आते, वो जनरली अपराधों के कारण होता है कि हम सही से ध्यानपूर्वक हरि नाम नहीं कर रहे हैं या कोई ना कोई और हम नाम अपराध कर रहे हैं। तो नाम अपराधों से अगर बच के अगर हम जप करेंगे तो ही हम हरि नाम करने का लाभ अनुभव कर पाएंगे। तो बात ये आ जाती है जो अध्याय के शुरू में हमने बात की थी कि क्या करना है। सर्वत्र सर्वदा हर स्थान पर हमेशा भगवान कृष्ण के दिव्य नामों, राम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यही भागवतम बार 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 इसी बात को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करेगी। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।